हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी बुक का सेकंड चैप्टर द एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम जो स्टीफन स्पेंडर की लिखी हुई पढ़ेंगे। तो जैसा इसका टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल है। एलिमेंट्री माने प्राइमरी स्कूल, क्लासरूम इसमें दिखाई गई है। इन स्लम, स्लम माने गंदी बस्ती गई। तो हम लोग ये पोएम देखते हैं। फार फ्रॉम गस्टी वेव दी चिल्ड्रन फेसेस। ये जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कवि है वो स्कूल का भ्रमण करता हुआ देखता है कि स्कूल के बच्चों के जो चेहरे पर गस्टी वेव्स में जो जोश की लहर है, फार फार बहुत दूर है। यानी इन बच्चों के चेहरे पर जो जोश की लहर या जोशीलापन होता है वो बहुत दूर है। लाइक रूटलेस फीट्स द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलोर। लाइक रूटलेस फीट्स, फीट्स अनवांटेड जो है झाड़ घास होती है। तो कवि कहता है कि लाइक रूटलेस फीड्स, इन बच्चों के जो बाल हैं वो रूटलेस फीड्स, एक जड़हीन घास पात के समान है। द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलोर, पैलोर माने होता है पीला चेहरा यानी निस्तेज चेहरा। तो जो बच्चों के बाल हैं वो उनके निस्तेज चेहरे पर इधर उधर बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल, उसमें से उन बच्चों में से एक लंबी लड़की है। विथ हर वेट डाउन हेड, जिसके वजन से उसका सिर नीचे झुका हुआ है, यानी वो इतनी कुपोषित है कि वो सिर का भार भी संभाल नहीं पा रही है। द पेपर सीविंग बॉयज़, और उसी में से एक दुबला पट्टा लड़का है जिसको पेपर्स के समान तुलना की गई है। विथ रेड आइज, उसकी आँखें जो हैं चूहे के समान है। चूहे के समान इसलिए कहा गया है कि वो कुपोषित है, वो इधर उधर जैसे चूहे लोग कुछ खाने के लिए ढूंढते रहते हैं, वैसे वो बच्चा भी, उसकी आंखें भी कुछ ना कुछ ढूंढ रही हैं। द स्टंटेड, स्टंटेड माने अविकसित, अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। द स्टंटेड अनलकी हायर, और ये जो बच्चा है स्टंटेड अविकसित है, अनलकी है, हायर, हायर माने उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ऐसे माता पिता से जन्म हुआ है जिनकी हड्डियाँ ऐंठी हुई थी। रिसिटिंग अ फादर्स नार्ड डिसीज़, रिसिटिंग मैंने दोहरा रहा है, फादर मैंने अपने पिता की, नार्ड मैंने ऐठी हुई, डिसीज़ मैंने बीमारी को, और वो अपने पिताजी की सूखी बीमारी को दोहरा रहा है, यानी वो उसके परिवार के लोग भी दुबले पतले हैं तो वो उसी को दोहरा रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, उसकी किताबें उसकी डेस्क पे हैं। एट बैक ऑफ डिम क्लास वन अनोटेड स्वीट एंड यंग, और क्लास के पीछे जहाँ पे धुंधला स्थान है वहाँ पे एक अनदेखा किया हुआ स्वीट माने मधुर और यंग युवा बच्चा बैठा हुआ है। हिज आइज लिव इन ड्रीम, उसकी आंखों में स्वप्न तैर रहे हैं। आप स्क्वेरल्स गेम, वो गिलहरी का खेल खेलना चाहता है। एंट्री रूम माने पेड़ के स्थान पर। अदर देन दिस, इसी तरह दूसरे बच्चे भी वहीं पर बैठे हुए हैं। तो पहले में तो बच्चों का वर्णन किया गया, अब दूसरे में कवि जो है स्कूल का वर्णन करता है। तो कवि कहता है ऑन सोर क्रीम वॉल्स, जो स्कूल की दीवारें हैं वो गंदी हैं। डोनेशन, वहाँ पर दान दी हुई शेक्सपियर सेट, शेक्सपियर की एक फ़ोटो लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डाउन, और एक फ़ोटो तो शेक्सपियर की, दूसरी है क्लाउडलेस एंड डाउन, सुबह के समय बादल रहित आकाश की फ़ोटो है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और सिविलाइज्ड डोम वहाँ पे जो सूर्य निकल रहा है वो गुम्मद के आकार का निकल रहा है सभ्य संसार से, यानी शहर से, राइडिंग ऑल सिटीज़, और पूरे शहर की ओर ऊपर उठ रहा है। बिल्ड फ्लावरी, और वहाँ पर एक तीसरी फ़ोटो है जो एक फ्लावर की है, और वहाँ पे एक चर्च है तो उसमें घंटियाँ लगी हुई हैं, और वो उस टायरलेस वैली जो ऑस्ट्रेलिया की एक वैली है वहाँ का फ़ोटो लगे, तो उसमें टायरलेस वैली दिखाई गई है जिसमें फूल लगे हुए हैं और चर्च में घंटी लगी हुई है। ओपन हैंडेड मैप, और वहाँ पर एक चौथी तस्वीर लगी हुई है ओपन हैंडेड मैप की, यानी एक मैप की लगी है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो खुले हाथों से अपने संसार को, इन बच्चों के संसार को प्रदान कर रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, और फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़, ये जो खिड़कियां हैं, नॉट दिस वर्ल्ड, वो सभी संसार में या मैप में नहीं है, आर वर्ल्ड। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, क्योंकि उनका सारा भविष्य जो है धुंधला है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, एक सकरी गलियाँ, सील्ड मैंने बंद कर दिया है, विथ अ लीड स्काई, यानी अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, एक सकरी गलियाँ जो हैं उन्होंने उनके आकाश को, उनके धुंधले आकाश को भी अवरुद्ध कर दिया, सील्ड कर दिया है। फार फ्रॉम द रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ड्स, और ये बच्चे जो हैं
नदियों से, अंतरीप से और शब्दों के दुनिया से जो हैं बहुत दूर हैं, यानी इनको इस संसार के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। और थर्ड स्टेंजा में कवि कहता है श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेट एंड द मैप इज़ बैड एग्जाम्पल। निश्चित रूप से शेक्सपियर उनके लिए कोई अच्छा नहीं है, एंड द बैड मैप इज़ बैड एग्जाम्पल, और मैप बैड एग्जाम्पल है। दोनों चीज़ें क्यों कहता है कि शेक्सपियर बहुत उच्च राजघरानों के बारे में लिखता है, तो इन बच्चों के लिए उन कहानियों का कोई मतलब नहीं है। और मैप बैड एग्जाम्पल इसलिए है कि मैप में उनका कोई जो बस्ती है वो दिखाई नहीं गई है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, इसमें जो जहाज़, सन और वो सब दिखाया गया है वो सब उनको चोरी करने के लिए ललचा रहे हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, क्योंकि उनका जीवन गुप्त है, स्लाइली मैंने गुप्त है, क्रैम्प्ड वॉल्स मैंने धुंधली दीवालों में। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और उनकी जो अंतहीन रातें हैं वो धुंध से भरी हुई हैं, यानी कि जीव भाग्य जो धुंधला है। ऑन दियर स्लैग हिप, और उनकी जो वीक बॉडी है, स्लैग माने वीक, हिप माने शरीर यानी बॉडी। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई होन्स, ये ऐसा लगता है जैसे बच्चों ने खाल ही पहन रखी है और इसमें हड्डियां झांक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील, और उन्होंने एक स्टील के चश्मे लगा रखे हैं विथ मेंडेड ग्लास, जिनके शीशों की मरम्मत की गई है। लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन्स, ऐसा लगता है जैसे कि पत्थर से किसी पीट कर बोतल के टुकड़े को उनके शीशे में लगा दिया गया है। तो यानी उनका चश्मा जो है बहुत धुंधले टाइप का है। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका सारा संसार और उनका जो रहने का स्थान है वो सब धुंध से, गंदी बस्ती से भरा हुआ है। सो ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डोम, तो कवि कहता है कि इस मैप में, इस बस्ती को भी मैप में एक ब्लॉट कलंक के रूप में और एक विनाश के रूप में क्या कर दिया जाए, अंकित कर दिया जाए। और लास्ट स्टेंजा में कभी कहता है अनलेस गवर्नर टीचर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट सेट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स, जब तक गवर्नर टीचर इंस्पेक्टर विजिटर इन नहीं आते, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो ऑफ दीज विंडोज, ये जो मैप है ये उनकी विंडो नहीं बन सकता, यानी उनकी खिड़की नहीं बन सकता। दैट सेट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स, क्योंकि उनका जो जीवन है, उनकी जो ज़िंदगी है वो कैटाकॉम्स यानी कब्र की तरह दफन है। कभी क्या कहता है आगे, ब्रेक ओपन, कभी कहता है कि तोड़ दो और खोल दो टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक वो इस टाउन से बाहर ना निकले। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को हरे भरे घास के मैदान देखने दो। एंड मेक दियर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन द गोल्ड सैंड्स, और इस सुनहली रेत पर नीले आकाश की और इन बच्चों को हरे भरे घास के मैदान को देखने दो। यानी कवि कहता है कि इन बच्चों को इन गंदी बस्ती से निकाल कर प्रकृति की ओर ले जाओ। एंड लेट देयर टंग्स रन मेक्ड इनटू बुक्स, और इन बच्चों को नग्न तरीके से किताब पढ़ने दो। द वाइट मने वही बुक्स, एंड ग्रीन लीव्स, और हरी पत्तियों यानी प्रकृति को देखने दो। ओपन, और ये सब चीज़ें किताब और हरा प्रकृति के स्थान के लिए खोल दिया जाए। और लास्ट में कवि मुहावरे से अपनी बात ख़त्म करता है, हिस्ट्री देयर सोर्स लैंग्वेज इज़ द सन, इतिहास उन्हीं का है जो सूर्य की भाषा बोलते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास वो बनाते हैं जो सूर्य की तरह तपना सीखते हैं, सूर्य की तरह चलना उठना बैठना सीखते हैं, यानी समय से निकलना, समय से डूबना और समय से अपना काम करना। तो इतिहास वही बनाता है जो सूर्य की भाषा बोलता है। तो आई थिंक ये पोएम आपको समझ में आई हुई। थोड़ी पोएम लंबी थी, थोड़ी टिपिकल है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा।